नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट किया था। उसी के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इस सीरीज की प्रथम वीडियोस का शुरुआत हमने की और इसी के अंतर्गत पिछले वीडियो में पुर्तगाली से संबंधित प्रश्नों को हल किया, जिससे कुछ प्रश्न छूट गए थे, जिसे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डच और डेनिश को भी देखेंगे। इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक बंगाल शासक द्वारा पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की गई? कहता है कि किस बंगाल शासक द्वारा। तो ऑप्शन जिसका पहला है महमूद शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है मजनू शाह, ऑप्शन डी है जलाल शाह। तो इसका सही आंसर है महमूद शाह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चटगांव और सतगांव तत्कालीन यानी कि उस टाइम की यदि बात करें 1536 की बात करें तो यह बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था। किस क्षेत्र में पड़ता था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में चटगांव जो है, जहाँ बांग्लादेश का हिस्सा है, तो वहीं सतगांव जो है वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। सतगांव कहाँ का हिस्सा है? वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो गया महमूद शाह। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न के अंतर्गत कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार हेतु किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी नागपट्टनम और ऑप्शन डी भरोच। तो इसका सही आंसर है कि नागपट्टनम। अर्थात पुर्तगाली द्वारा जो है पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। वहीं यदि बात करें मसूलीपट्टनम प्लस पुलिकट, मसूलीपट्टनम और पुलिकट, इन दोनों शहरों का बंदरगाह नहीं बल्कि शहर का उपयोग जो होता था पुर्तगाली द्वारा वस्त्र के निर्यात के लिए किया जाता था। यानी कि यहाँ से वस्त्र का बड़े पैमानों पर ये लोग निर्यात करते थे। तो आज का तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक थे? ऑप्शन ए कार्नेलिस डी हाउटमैन, ऑप्शन बी जॉन मिल्डन हॉल, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी बर्नियर। तो प्रथम डच नागरिक कौन थे जो भारत आए थे? तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर है हाउटमैन। जबकि आप लोग जानते हैं कि जॉन मिल्डन हॉल ये प्रथम अंग्रेज यात्री थे जो कि भारत आए थे। वहीं पे यदि बात करें वास्को डी गामा की, तो ये प्रथम पुर्तगाली यात्री थे। प्रथम कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे। या प्रथम यूरोपीय यात्री भी पूछे तो वास्को डी गामा ही सही आंसर होगा। वहीं पे यदि बर्नियर की बात करें तो ये प्रथम फ्रांसीसी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी पुलिकट और ऑप्शन डी गोवा। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो डच फैक्ट्री की स्थापना के बारे में कहा जा रहा है। कौन सा डच फैक्ट्री? प्रथम डच फैक्ट्री जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। वहीं यदि बात करें दूसरी यानी कि सेकेंड फैक्ट्री की यदि बात करें, यानी कि सेकेंड डच की कोठी की बात करें, तो वो 1610 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था पुलिकट में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम है। एक चीज़ यहाँ और जानने की ज़रूरत है कि भारत को सूती वस्त्र का हब बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वह डच यात्री को ही जाता है। अर्थात भारत को जो है वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डच को ही जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी पटना में कब स्थापित किया था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कई बार बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामों में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है 1642, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1622, ऑप्शन डी है 1652। तो इसका सही आंसर है 1632। वर्तमान समय में ये जो पटना कॉलेज का स्थान है, यहीं पर डच द्वारा 1632 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बिहार के अंतर्गत स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित किया गया?
ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन सी वेदरा का युद्ध 1759 और ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। दोस्तों यह एक आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से पराजित करते हुए भारत से इसकी शासन को समाप्त कर दिया और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज़ों का नेतृत्वकर्ता के रूप में जो भूमिका निभा रहे थे वह कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। वह कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। वहीं यदि बात करें कि डचों की पराजय का मुख्य कारण क्या था, तो डचों की पराजय का जो मुख्य कारण था वह क्या था? इसकी नौसैनिक शक्तियों का कमज़ोर होना। डचों का नौसैनिक शक्ति जो है अंग्रेज़ों की तुलना में कमज़ोर थे, जिसके वजह से डच अंग्रेज़ों से बुरी तरह पराजित हुए और भारत से इनकी व्यापारिक केंद्र जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरमपुर और ट्रैंकोबार निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डेनिश और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेरमपुर और ट्रैंकोबार जो डेनिश का व्यापारिक केंद्र था, ये उस तत्कालीन समय में किस क्षेत्र में पड़ते थे? तो जहां सेरमपुर पड़ता था वेस्ट बंगाल में, उस टाइम के बंगाल में पड़ते थे। उस टाइम के बंगाल में, अभी का वेस्ट बंगाल हो चुका है, बट उस टाइम के बंगाल में था। और जो है ट्रैंकोबार जो है उस टाइम के तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ते थे। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि डेनिश जो है 1845 ईस्वी में अपनी सभी व्यापारिक कोठी अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से विदाई हो गए और इसके बाद जो है इनका अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डच कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड या हॉलैंड और ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। तो यह आप लोग जानते हैं कि डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी ने आरंभ किया? तो इसका प्रथम ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है डच और ऑप्शन डी है डेनिश। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1599 ईस्वी में संयुक्त पूंजी के स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के द्वारा किया गया और इसे जो है भारत के साथ व्यापार के लिए अग्रसरित किया गया। परंतु 1602 ईस्वी में डच की भी स्थापना संयुक्त पूंजी के आधार पर की गई। चूँकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की, तो इसके अनुसार ऑप्शन होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात इंग्लैंड, लेकिन ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं होने की वजह से यहाँ सर डच हो जाएगा, जो कि 1602 ईस्वी में जो है संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापित की गई कंपनी थी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऑप्शन बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ऑप्शन सी आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ऑप्शन डी आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। दोस्तों इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले एक नज़र हम कुछ फैक्ट्स पे डालते हैं जिससे कि ये ऑप्शन पढ़ना आसान हो जाएगा और समझना भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1663 ईस्वी से 1814 तक, कब तक? 1663 से 1814 तक ये जो है कोची जो है जो वर्तमान समय में केरल में स्थित है, यह डच के पास हुआ करता था। किसके पास हुआ करता था? डच के पास 1663 से 1814 के बीच। लेकिन 1814 के बाद 1814 से 1947 तक यानी कि देश की आज़ादी तक यह किसके हाथों में चला गया? यह चला गया अंग्रेज़ों के हाथों में। यह किसके हाथों में चला गया? अंग्रेज़ों के हाथों में। यदि इस फैक्ट को दोबारा देखें तो 1663 से 1814 तक कोची जो है डच का हिस्सा हुआ करता था
परंतु 1814 के बाद देश की आज़ादी तक अर्थात 1947 तक ये अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। अब इस फैक्ट को जानने के बाद चलिए फिर से एक बार ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन पर यदि नज़र डालें तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं दोस्तों, अभी हमने डिस्कशन किया कि 1663 से 1814 तक ही यह डच का भाग था और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर यदि नज़र डालें तो कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। चलिए इसके बाद इसको तत्काल छोड़ करके ऑप्शन सी की ओर देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं दोस्तों, अभी हमने बताया कि 1814 से लेकर के 1947 तक इस किसका अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार था, नॉट पुर्तगाली बल्कि अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो इस तरह से ऑप्शन सी भी हमारा गलत आ रहा है। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं तो आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, लेकिन अभी हमने देखा कि फैक्ट के अंदर 1814 से 1947 तक ब्रिटिश उपनिवेश का भाग था। तो इस तरह से ऑप्शन ई भी गलत है। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन बचता है और ऑप्शन हमारा ख सही आंसर हो जाएगा। तो ख के अंतर्गत कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो इस तरह से आज का सीरीज पुनः समाप्त हो रहा है। इसके बाद चूँकि हम लोगों ने पुर्तगाली, डच और डेनिश पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसके बाद अंग्रेज़ और फिर फ्रांसीसी का हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।